Good morning, students. Let's start our next questions of exercise 6th. We have done question number 1st to 18th. Let's start question number 19th. In question number 19th, if value of the find the value of the x raised to power 3, हमारे पास ये given है 3/11 raised to power minus 7 multiply 22 by 27 raised to power minus 7 is equal to 2 by 9 raised to power x. Then we have to find the x raised to power 3. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और इस x की वैल्यू फाइंड करने के बाद ठीक है हमें इसके x की पावर 3 निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास देखो इक्वेशन गिवन है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की तरफ अगर बेस सेम होते हैं इनकी पावर क्या होती है इक्वल, तो इनके बेस सेम करेंगे। तो बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दोनों की पावर सेम है तो आइडेंटिटी यूज करेंगे a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर n। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो दोनों बेस के आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक साथ रह जाएगी। तो 3/11 मल्टीप्लाई 22/7 होल रेज़ टू पावर माइनस 7 और इक्वल टू आपका 2/9 है होल रेज़ टू पावर x हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 11 से कट जाएगी 11 2 जा और 3 27 से कट करेंगे 3 9 जा 27 तो 2/9 होल रेज़ टू पावर माइनस 7 इक्वल टू 2/9 एंड होल रेज़ टू पावर x। The bases are same, अगर बेस सेम है then exponent also same। तो बेस सेम है तो exponent क्या होंगे सेम होंगे -7 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या होगी -7 हो गई। फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालना है x raised to power 3, x raised to power 3 इट मींस -7 raised to power 3। तो -7 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -7 मल्टीप्लाई -7 -343 is the value of this x raised to power 3। Okay, this is question number 19। now in question number 20 एक तो p की वैल्यू गिवन है हमारे पास, इसके अंदर दो पार्ट गिवन है, एक तो p by q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर p by q प्लस q by p होल रेज़ टू पावर -1 पे फाइंड आउट करना। ठीक है, तो फर्स्ट p है आपका if p is equal to p by q is equal to -1/5 raised to power -1 divided by 3/5 raised to power -2 तो हमें दो क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ए फाइंड आउट करना आपने p by q, ठीक है, और जो बी क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करना आपने p by q प्लस q by p एंड होल रेज़ टू पावर -। पहले हम यहाँ से इस p की कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे तो एक बार सॉल्व करने के लिए तो फिर p by q इज इक्वल टू पावर नेगेटिव है तो उसका रेशो करेंगे -5 पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाय 3/5 की पावर 2 है तो 5/3 की पावर +2 हो जाएगी। तो -5 है इट इज और ये डिवाइड में है आपका 5 की पावर 25 और 3 की पावर 2 9। तो हम सॉल्व करते हैं इसको -5 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 9/25 तो ये कैंसिल नहीं है 9 5 45। ठीक है, 5 से कट हो जाएगा 5 5 25 तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/5 बचेगा। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द p by q -9/5। तो फर्स्ट हम a पार्ट निकालेंगे तो p by q की वैल्यू आपकी ये हो गई। ठीक है, अब p निकालने हम p by q प्लस q by p एंड होल रेज़ टू पावर -1। ठीक है, होल रेज़ टू पावर -1 निकालना है तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे p by q की वैल्यू -9/5 और प्लस q by p की वैल्यू 5/-9 एंड होल रेज़ टू पावर -1। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम 45, यहाँ पर जो माइनस था आपका न्यूमरेटर के अंदर ले लेते हैं 5 9 जा 9 जा 81 माइनस प्लस माइनस -9 5 जा 25 एंड होल रेज़ टू पावर -1 दोनों कैट करेंगे -5 + 1 6 और 1 into 10 -1 6/45 रेज़ टू पावर -1। पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे 45/-106। दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 21 देखो ऐसे क्वेश्चन हम रेशनल नंबर्स में बहुत सारी करते थे। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस बाय टू गेट दिस।
कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर ये हो जाए। यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर एक्सपोनेंट भी होंगे, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड 2 रेज़ टू पावर 3 2 एंड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। हमें मान लेते हैं हम इसको x से मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट द प्रोडक्ट इज 1/6, प्रोडक्ट 1/6 हो। 2 की पावर 2 कितना होती है 4, 3 की पावर 3 हो जाएगी 27 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1/6। देन वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, टेकिंग 4/25 7 टू राइट हैंड साइड, सो वी हैव टू रेसिप्रोकेट 27/4, तो इक्वल हो जाएगा 3 × 6 और 3 9 जा और 9/8, 9/8 इज द वैल्यू ऑफ x, तो इस x की लोग आ जाएगी, तो वी शुड मल्टीप्लाई दिस 2 by 9/8, तो 9/8 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 मल्टीप्लाई 10 raised to power 4 एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज डैश मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द सन एंड द अर्थ। एक सन है और एक अर्थ है, दोनों के डायमीटर गिवन, जैसे कि आपको पता है कि सन की जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सन का डायमीटर हो कितना 1.4 × 10 raised to power 9 और यहाँ पर अर्थ का डायमीटर 1.3 × 10 raised to power 7, ठीक है। डायमीटर ऑफ सन इक्वल टू 1.4 × 10 raised to power 9 मीटर और डायमीटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जो डायमीटर है 1.3 × 10 raised to power 7। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालना हमें, तो जैसे आपको पता है रेशियो निकालने के लिए तो जिसका रेशियो निकालना पड़ेगा डायमीटर का सन का डायमीटर डिवाइड बाय अर्थ का डायमीटर, सन का डायमीटर 1.4 × 10 raised to power 9 बाय 1.3 × 10 raised to power 7। देखो दोनों के डायमीटर दोनों के डेसिमल सेम है, तो डेसिमल रिमूव हो जाते हैं 14/13, यहाँ पर 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 7 बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर सेपरेट हो जाते हैं 9 - 7 10 2 हो जाएगी, तो 10 की पावर 2 हो गई। तो 14 को हम डिवाइड करेंगे 30 से 1.067 सॉरी 76 आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और 10 की पावर 2 कितना होता है 100, ठीक है। तो डेसिमल हो जाएंगे आपके यहाँ पर हो जाएगा 107.6 मीटर अप्रोक्सीमेट, और इस यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपका 1, तो अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 108 बना सकते हैं इसको रेशो 1, तो 108 रेशो 1 हो जाएगा। ये बाई 1 इसका जैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कंप्लीट हो 1 गया, ये बन गया 108 हो गया और बाई में कितना हो गया 1, ठीक है। तो इसका डेसिमल थे 2, ये डेसिमल हो गया 100/1, इसलिए रेशो हो गया 100:1, ठीक है। Question number 23, the size of the red blood is this and the that of plant cell is this। तो जो रेड ब्लड की सेल है उसका साइज गिवन है और एक प्लांट सेल होती है उसका साइज गिवन है। कंपेयर विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, दोनों को कंपेयर करना और कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है, ठीक है। द साइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, साइज ऑफ रेड ब्लड cell is equal to 0.000, they are 2 to 4 plus 5 zeros or 7, ठीक है मीटर। एंड साइज ऑफ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल है उसका तो साइज होता है 0.00040141275। तो हम देख रहे हैं दोनों कंपेरिजन करेंगे, तो डेसिमल नंबर से कंपेयर करना पता है कि डेसिमल से पहले हम जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करते हैं, दोनों जीरो हैं। फिर इनकी राइट साइड में 10 से 100 से 1000 से डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 क्योंकि यहाँ पर क्या है 1, ठीक है, तो ये ग्रेटर हो गया, तो प्लांट सेल इज ग्रेटर, द साइज ऑफ प्लांट सेल इज ग्रेट, जो प्लांट सेल है ग्रेटर है कितने बाय, इनको माइनस कर देंगे 0.0001275 में से 0.00000, ठीक है, और 7 माइनस करेंगे, इसकी जैसे लगा देंगे, ये हो जाए 5 7 12 - 5 75 और 0.9 सॉरी 0 जगह
तो ये इतने मीटर इसकी शायद इससे ज़्यादा, तो इसमें इसी को सेपरेट करना। क्वेश्चन नंबर 24। में द साइज ऑफ द बैक्टीरिया, द साइज ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उसका साइज दिया है यहाँ पर 0.000022465 मीटर। और हमें पता है एक्सप्रेस द साइज ऑफ बैक्टीरिया इन माइक्रोन, ये मीटर में गिवन है, हमें इसको माइक्रोन में निकालना, ठीक है। तो इसने गिवन है 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है 1/10⁶, ठीक है, 10⁶ होते 1 2 3 4 5 6 मीटर के इक्वल होता है। या हम ये कह सकते हैं इसको कि 1 माइक्रोन, जब 1 मीटर है जो हमारे पास वो किसके होता है 1 2 3 4 5 6 माइक्रोन के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मिलीमीटर हमारे पास होते हैं ना, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो यहाँ पर माइक्रोन होते हैं हमारे पास, ये भी 1 यूनिट है लेंथ की। तो अब इस मीटर को अपने माइक्रोन में चेंज करना है, तो 1 मीटर इसके इक्वल है, तो माइक्रोन चेंज करने तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। द साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू 0.0000246 into 10⁶ 2 4 6, ठीक है। ये से कंप्लीट नहीं है 3 6 2 4 5 6, यहाँ पर इसका डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.5 1 2 3 6 0 1 2 3 6 0 है, ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 0.5 माइक्रोन का हो जाएगा इसका साइज, ठीक है। ये मीटर था, मीटर से माइक्रोन में किया, तो हमने इसकी 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, ये आपका 10th स्टैंडर्ड लेवल का है, ठीक है, जो कि आपके केमिस्ट्री के अंदर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अभी आपके आउट ऑफ कवरेज होगा, आपसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, सो वी लेफ्ट इट। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। आप 10th क्लास में करेंगे, साइंस करेंगे, न्यूमेरिकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड पता है हमें, स्पीड ऑफ लाइट इसको 2 3 2 4 6 2 4 8 मीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड हमारे पास, ठीक है। और द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो दूरी हमारे पास 14960, और देयर आर 2 to 4 सेंटीमीटर, तो इतने मीटर डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। जैसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है आपका कि पृथ्वी से सूर्य तक, पृथ्वी का प्रकाश सूर्य तक कितने समय में पहुंचता है, लगभग 8 मिनट के अंदर पहुंचता है, ठीक है। तो वो हम समय यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। और तुम्हें पता है कि सूर्य जो प्रकाश होता है, सूर्य जो किरणें हैं प्रकाश का ये है, तो प्रकाश की जो स्पीड होती है लाइट की वो ये है हमारे पास, और डिस्टेंस ये होगी, तो हमें क्या निकालनी है, टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 14960 और 1 2 3 4 5 6 7 8 0, और ऐसे यहाँ पर है 1 3 4 8 0 2 4 5 6 7 8 3 8 0, जैसे ये 0 कर जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 12, ठीक है। 2 3 9 27, 2 3 8 24, और 3 6 24, ये आ गई सेकेंड। यहाँ पर ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप सेकंड को मिनट में काउंट करेंगे, ठीक है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आ गया आपका मिनट के अंदर 1 0 थी, ये 0 होगा, ठीक है। तो अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 48, ठीक है, ये 100 आ गया नीचे, 6 48, 6 2 18, और 6 1 6 1 2 के बाद पॉइंट आ गया लगभग, तो 831 आ गया लगभग मिनट, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट के बाद हमने अप्रोक्सीमेट में निकाला, तो लगभग 8 मिनट हम इसका आंसर देख सकते हैं, 8 मिनट और 8.3, जो लेस देन हाफ है, तो यहाँ पे जो 8.31 सेकेंड है, 31 नहीं है, ये डेसिमल के अंदर था, ठीक है। लगभग हम इसको 8 मिनट बोल सकते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य तक का जो समय होता है प्रकाश पहुँचने का, ठीक है, वो लगभग 8 मिनट का समय लगता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 27,
The thickness of the sheet paper is this. How many such sheet will be there in a book with the thickness of 8 मीटर? ठीक है, क्यों हमारे पास एक बुक है और एक बुक की जो थिकनेस की ना 8 मीटर में है और जो उसके एक पेपर शीट है हमारे पास वो 0.8 जिसमें हमारे पास ये बुक होगी। ठीक है, अगर इस बुक की जो विड्थ है वो हो 80 सेंटीमीटर, कितनी हो 80 सेंटीमीटर, और एक जो पेज है उसकी जो थिकनेस हो 2 सेंटीमीटर, तो कितने पेजेस आएंगे? तो 80 सेंटीमीटर को हम कंसीडर करेंगे तो लगभग 40 पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो बुक की विड्थ होगी उसको हम एक पेज की विड्थ से डिवाइड कर देंगे। सेम ऐसा यहाँ पर करना है इसके अंदर। ठीक है, तो टोटल जो विड्थ ऑफ बुक की उसको डिवाइड करना है। द विड्थ ऑफ द बुक, विड्थ की जगह आप थिकनेस ले सकते हैं। थिकनेस ऑफ द बुक इज 8 मिलीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ पेपर शीट, तो पेपर शीट है उसकी थिकनेस कितनी है? द थिकनेस ऑफ शीट 0.000016 मीटर। ठीक है, द नंबर ऑफ द शीट्स, हमें नंबर ऑफ शीट निकालनी है, तो थिकनेस ऑफ बुक को डिवाइड कर देंगे थिकनेस ऑफ शीट। ठीक है, तो बुक की शीट हमारे पास 8 है और इसकी शीट की थिकनेस कितनी है? 0.0016, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, 6 डेसिमल इसके ऊपर दे देंगे तो 116 हो जाएगा केवल, और 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे, तो 16 कट करेंगे 16 5 1 2 3 4। ठीक है, ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी इसमें एक ध्यान रखना हमें, ये क्या था मेरे पास? ये था मिलीमीटर के अंदर और ये था मीटर के अंदर। इस मीटर को मैंने मिलीमीटर के अंदर ही कन्वर्ट करना है। 0.000016 था, इसको हमने 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 डेसिमल हो जाएंगे, यहाँ पर डेसिमल जाएगा आपका 0.016 मिलीमीटर। ठीक है, इस मीटर को मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो मीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखना है, तो आपका होगा 0.016, तो 8 बाई 1 2 3 जीरो हैं, 1 2 3 जीरो बाई में 16 5 0, तो 500 क्या हो गई आपकी शीट्स हैं। ठीक है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए, मिलीमीटर तो ये मीटर था, इस मीटर को मैंने मिलीमीटर चेंज किया, तो 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, इससे 1000 से मल्टीप्लाई किया, 0.016 मिलीमीटर हो गया। अब इनको देखें, क्वेश्चन नंबर 28, द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ मून इज 5.2 multiply 10 raised to power 4 meter, and the diameter of the earth, the diameter of earth is given 1.3 into 10 raised to power 7 meter। तो ये आपका एक मून है और एक क्या है अर्थ। ठीक है, ये अर्थ मान लेते हैं क्योंकि अर्थ बड़ी होती है, मून छोटा होता है। तो जो मून है अर्थ है उसका डायमीटर हमारे पास है, जो अर्थ है उसका डायमीटर 1.3 10 raised to power 7 और इसका डायमीटर 5.2 और 10 raised to power 4 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर मून टू द अर्थ, मून से अर्थ का रेशियो निकालना है, तो मून का रेशियो ऊपर निकालना है और अर्थ का नीचे, तो रेशियो निकालना है इनका। रेशियो मून का मेरे पास 5.2 इंटू 10 पावर 4 और इसका कितना 1.3 इंटू 10 पावर 7, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो जगह 52/13 और 10 की पावर 4 है, नीचे 7 है, तो ऊपर 3 को जाएंगे, नीचे 4 में से 7 नीचे बच गए, तो नीचे बच गया 10 की पावर 3, तो ख्याल रखिए। तो टी शर्ट कितना हो गया 4, तो 4/1000, तो रेशियो हो जाएगा 4:1000, और कट कर सकते हैं 4 से 4 टू 8 4 5 20, तो 4 का 1:250 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मून का डायमीटर हमारे पास 1 है तो अर्थ का डायमीटर कितना होगा 250 मिलीमीटर होगा, 1:250 का रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, a raised to power 3 minus 7b multiply a raised to power 6 minus 2b by a raised to power 5b multiply a raised to power 9 minus 5b, और होल रेस्ट पावर क्या है आपकी 1/9।
तो पहले ऊपर वाले लिमिट को सॉल्व करेंगे, लिमिट को सॉल्व करेंगे, फिर इसका इकट्ठा ए हो जाएगा, फिर ए की पावर सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो ऊपर दोनों के अंदर बेसिस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, 3 माइनस 7b और प्लस 6 माइनस 2b, और ऐसे ही नीचे हो जाएगा ए रेज़ टू पावर 5b और प्लस 9 और माइनस 5b। ध्यान रखना ये नीचे ये ए हमारे पास है, क्लियर, ये भी देखिए 9 है। तो यहाँ से कट करेंगे, देखो 7 + 3 + 6 और सॉरी बोल रेज़ टू पावर कितनी 1/9। तो यहाँ पर देखेंगे हम ए रेज़ टू पावर कितनी हो गई 3 + 6 9 माइनस 7 - 2 माइनस 9b अपॉन में 5b से 5 हो गया, तो ए रेज़ टू पावर कितनी हो गई 9। अब दोनों की बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी, वेट क्या हो जाएंगी, इन दोनों की पावर को वेट करेंगे तो माइनस करेंगे, ए रेज़ टू पावर 9 माइनस 9b तो 5 है का, क्लियर, और माइनस में हो जाएगा 9 और होल रेज़ टू पावर कितनी है आपकी 1/9। तो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ए रेज़ टू पावर कितनी होगी -9b और होल रेज़ टू पावर 1/9 थी, 1/9 कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, 9 से 9, तो ए रेज़ टू पावर कितनी होगी -9, तो इसको 1/a रेज़ टू पावर प्लस b बोल सकते, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p रेज़ टू पावर 2। ये निकालना है, ठीक है। क्या हमारे पास गिवन है 2/7 रेज़ टू पावर -5 इंटू 2/7 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 2/7 होल रेज़ टू पावर 3p और प्लस 1। फर्स्ट हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। p निकालने के बाद p रेज़ टू पावर 2 फाइंड करना है। तो दोनों के बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी -7 5 और -3, यहाँ पर 2/7 है, होल रेज़ टू पावर 3p प्लस 1, बेसिस आर सेम देन पावर आल्सो सेम, और यहाँ -8 हो गई, ये हो गई 3p और प्लस 1, -1 8 इधर आ जाएगा 3p तो -9 और इक्वल टू 3p, तो p की वैल्यू हो जाएगी -9/3 9, तो p की वैल्यू हो गई -3, तो -3 की पावर -2 निकालना है, ठीक मीन्स -3 p की पावर -2 निकालना था हमें, तो p की वैल्यू -3 है, इसकी पावर -2, पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाने के इसका रेज़ करेंगे 1/-3 रेज़ पावर 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इवन है तो पॉजिटिव है 1/9 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 30। सो दिस exercise is completed. I will send video of these questions. These are very easy questions. You will do try this question in R&B first, then you solve in Kerala. Okay, that's complete. Take care and have a nice day. Thank you.